रखें। सो अगर कोई लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो लोग आप लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए एंड सबको इनवाइट कीजिए ये वेबिनार को अटेंड करने के लिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है, यानी कि आप लोगों के पास ऑलरेडी पोस्ट पहुंच चुका है कि आज हेल्थ केयर के ऊपर ट्रेनिंग तो होगा, लेकिन उसके बाद जो होने वाला है वो एक बहुत ही सरप्राइजिंग मैटर है, क्योंकि हम लोग का जो लकी ड्रॉ सेशन रीपर्चेज वाला जो लेफ्ट था, जो हम लोग का 4th ईयर एनिवर्सरी का ऑफर था, उसका लकी ड्रॉ सेशन आज ऑनलाइन होने वाला है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए एंड एवरीवन, आई वुड लाइक टू हार्टली वेलकम to you all and a very 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 good morning. So आज का जो सेशन होने वाला है, फर्स्ट सेशन हम लोगों का हेल्थ केयर के ऊपर रहेंगे, हेल्थ केयर ट्रेनिंग रहेंगे एंड उसके बाद हम लोगों का लकी ड्रॉ सेशन रहेंगे। सो आज का जो सेशन है ये थोड़ा यूनिक होने वाला है। सो आई वुड रिक्वेस्ट वंस अगेन कि आप लोग एंड तक रहिए एंड जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। सो ये जो सेशन होने वाला है, यानी कि होने जा रहा है, ये कुछ एक्साइटिंग सेशन होने वाला है। सो आज का जो फर्स्ट सेशन, यानी कि जो हेल्थ केयर के ऊपर जो सेशन होने वाला है, वो सेशन जो लेने के लिए आ रहे हैं, वी ऑल नो हिम। अगर मैं उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी तो जरूर SHPL के साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं। नॉट ओनली SHPL के साथ, उनका अगर मैं एक्सपीरियंस का बात करूंगी सो 10 सालों से उनका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के ऊपर एक्सपीरियंस है एंड वो काम कर रहे हैं। सो विद अ ग्रेट पर्सनैलिटी, आवर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ लाइफ कोच, सो नॉट अदर देन our training department से Mr. Subhashish Sarkar sir, please welcome on the webinar. So आप लोग सभी लोग मिलके सर को वेलकम कीजिए एंड सर का जो ये सेशन है, सर का जो ये हेल्थ केयर के ऊपर आज का सेशन होने वाला है, ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। नॉलेज हम लोग को बहुत ढेर सारा मिलने वाला है। So we are going to proceed. So over to Subhashish sir. Thank you so much, Anusha ma'am, and a very good morning actually to all of you. सुबह सुबह उठ के मुंह से गुड इवनिंग निकल रहा है, इसका पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है, बहुत ही बड़ा एक रीजन है। बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। आई थिंक आप लोग जानने के लिए बेताब है क्योंकि क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी तक मॉर्निंग ही नहीं हुआ मेरा, क्योंकि कल से जो है ये एक बहुत शानदार चीज आज सुबह होने वाला है, तो इसीलिए मेरा मॉर्निंग ही नहीं हुआ। मतलब कल रात को मैं सोया भी नहीं, बिकॉज बहुत सारी तैयारी भी थी और बहुत सारा एक्साइटमेंट भी था, क्योंकि आज मॉर्निंग में जो होने वाला है, शायद ये सर्वश्री में पहली बार मॉर्निंग में ऐसा धमाका होने वाला है। बिकॉज मेरा ये सेशन एंड होने के बाद ही जो धमाका होने वाला है, आप सभी जानते हो, सभी के मतलब पोस्टर भी मिल गए हैं। सो जितने भी सारे लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो लोग जुड़ गए हैं, आपका दायित्व बनता है उन लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। अभी भी समय है आप लोगों के पास, सबके पास मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, सबको लिंक भिजवा दीजिए, क्योंकि ये सेशन भी एक एक्साइटिंग सेशन होने वाला है। बिकॉज आज जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक एक बहुत ही मतलब कॉमन टॉपिक है। सबके घर में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, सब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में ये प्रॉब्लम तो हर एक किसी के पास होगा। सो इसीलिए बहुत सारी तैयारी था। सो thank you so much once again to Anusha ma'am to introduce me so beautifully, and thank you all of you to join दिस वेबिनार। इतने सुबह सुबह आप लोगों ने ज्वाइन भी कर लिए, बहुत सारे लोग भी आ गए हैं। सो शुरू करते हैं आज का ये जो प्रोग्राम है, क्योंकि एंड में बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और मैं सीधा स्क्रीन शेयरिंग में जाता हूं, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम होने वाला है दैट इज आयुर्वेदा एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। सो दोस्तों, ये जो आयुर्वेद के ऊपर चर्चा करने का जो सिलसिला है, ये शुरू हो गया है।
मॉर्निंग वेबिनार्स में हम लोग आयुर्वेद के ऊपर चर्चा करते हैं, हम लोग एसएचपीएल प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, हम लोग हेल्थ केयर के ऊपर चर्चा करते हैं। या मेरा प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सभी से जानना चाहूंगा, क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? मेरा वॉइस क्या क्लियर आ रहा है? Yes, sir, it's clear. थैंक यू अनुषा मैम। और मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है? Yes, sir, perfect. थैंक यू सो मच। दोस्तों, माई सेल्फ शुभाशीष सरकार, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ एंड आज ये मौका मिला है आप लोगों से कुछ शेयर करने के लिए। आज का जो टॉपिक है आयुर्वेदा एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को थोड़ा सा आयुर्वेदिक नजरिए से हम लोग देखेंगे। आयुर्वेदिक टेक्स्ट क्या कहती है, आयुर्वेदिक जो प्रणेता है, जो ऋषियों मुनियों जो आयुर्वेद के ऊपर इतने सारे नॉलेज हम लोगों को दिए हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि भागवत, महर्षि पतंजलि, वो लोग आयुर्वेद के ऊपर क्या बोले हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के ऊपर क्या बोले हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आज चर्चा होगी और इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। सर्वश्री के पास क्या वो अस्त्र है जिससे हम लोग ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होगा। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आयुर्वेदा एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को समझने के लिए हम लोगों को पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना होगा और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं और ये एक सिस्टम कुछ ऑर्गन से बनते हैं। क्या क्या ऑर्गन एंड क्या क्या चीज ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करता है, आप साइड में ये तस्वीर देख ही पा रहे हैं। मैं और भी डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन हमारे मुंह से ही ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है, इसका जो काम है वो शुरुआत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ खाते हैं फिर वो पेट में जाता है फिर डाइजेस्ट होता है या डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है वो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग कोई निवाला लेते हैं खाने का या कुछ भी हम मुंह के अंदर डालते हैं, उधर से ही जब हम च्यूइंग करते हैं, हमारे दांत ही पहला वो ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में काम करना शुरू कर देता है। और हमारे मुंह से लेके एकदम एनस तक ये टोटल जो पार्ट होता है, ये टोटल पार्ट को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जो हर एक पार्ट डाइजेशन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, कैसे ये काम होता है थोड़ा सा आसान तरीके से हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम है एंड ये जो ऊपर वाले हिस्सा है दैट इज अवर माउथ। हमारे मुंह में क्या होता है, जब हम कोई खाना डालते हैं मुंह में तो हमारा दांत मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है। होता है ना, जब हम लोगों को मसाला पीसना होता है या कोई बड़ा कुछ चीज को हमें डस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग घर में किचन में रसोई में क्या करते हैं, हम लोग मिक्सर ग्राइंडर का सहारा लेते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी एक मिक्सर ग्राइंडर है दैट इज अवर टीथ। जब हम लोग मुंह में कुछ डालते हैं तब हमारा दांत ऑटोमेटिकली उसको च्यूइंग करने में लग जाता है, दैट इज वो फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, छोटा 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 पार्टिकल में डिवाइड कर देता है। एंड सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ दांत मुंह के अंदर सिर्फ उस खाने को छोटा कर रहा है या एक मतलब सेमी लिक्विड फॉर्मेशन में ला रहा है, सिर्फ यही नहीं है, हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा ग्लैंड है, सलाइवा ग्लैंड से बहुत सारा मतलब एंजाइम्स निकलते हैं। मुंह के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और डाइजेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो हमारे मुंह के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको पचाने वाला या डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम्स होते हैं वो अक्सर मुंह से ही निकलते हैं, राइट। जब हम लोग कुछ तीखा खा लेते हैं या कुछ स्पाइसी चीज खा लेते हैं तब लार निकलते हैं ना। वो जो लार होते हैं दैट इज कॉल्ड सम ब्यूटीफुल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंजाइम्स जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग करते थे कि जो भी आपको खाना है वो अच्छे से च्यूइंग करके खाना है, राइट।
सो ये जो माउथ है जहां पे हम लोग खाना डाल रहे हैं, हमारा दांत एंड कुछ एंजाइम्स उसको सेमी लिक्विड फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। देन क्या होता है, देन ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम लोग इसोफेगस कहते हैं। दैट इज अ फाइब्रोमस्क्यूलर ट्यूब, जिसमें एक प्रोसेस के दौरान वो खाना क्या होता है हमारे डायरेक्टली स्टोमक में आता है। सो अब भी स्टोमक में जब खाना आया, स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्हाट इज द किचन ऑफ आवर बॉडी। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टोमक इज द किचन ऑफ द बॉडी। नो माय डियर फ्रेंड्स, स्टोमक इज नॉट अ किचन, बट स्टोमक इज अ स्टोर हाउस, राइट। सो उधर क्या होता है, स्टोमक के अंदर बहुत सारे एसिड्स रहते हैं, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं, जिसका पीएच बैलेंस, पीएच लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो एसिडिक होते हैं। बहुत सारे एसिड्स उसके अंदर रहते हैं जस्ट टू ब्रेक डाउन द फूड्स, ठीक है, उसको फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। एंड अगर कोई बैक्टीरिया अगर जाता है बॉडी के अंदर तो उसको मारने के लिए। ओके, सो स्टोमक में वो खाना गया, जूस से मिला, एंड देन लीवर। सो लीवर क्या होता है, ये लीवर बहुत सारे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर एक बहुत महत्वपूर्ण एक काम करते हैं, जो बाइल प्रोड्यूस करते हैं। और ये बाइल क्या करते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, राइट। सो लीवर के बाद और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है, दैट इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जहां पे बाइल स्टोर हुआ रहता है एंड कॉन्सेंट्रेटेड हुआ रहता है, जब जब मतलब जरूरत हो तब तब बाइल स्टोमक में आ जाएगा। सो तीसरा एक ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैनक्रियस। पैनक्रियस का नाम हम सभी ने सुना है, एंड सुना है सिर्फ डायबिटीज के लिए, कि पैनक्रियस से इंसुलिन पैदा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इंसुलिन की जैसा ही, मतलब जैसे इंसुलिन पैदा होता है पैनक्रियस से सीक्रेट होता है, वैसे ही बहुत सारे एंजाइम्स भी पैनक्रियस से सीक्रेट होता है, राइट। सो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो फूड ब्रेकडाउन में काम करता है, वो भी पैनक्रियस से मिलता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, जब वो फूड ब्रेकडाउन हो गए, मिक्सअप हो गए एंजाइम से, तब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो गए बॉडी के अंदर, सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में मिल गए, जो फूड जूस है वो ब्लड जूस में कन्वर्ट हो गए। ये सारा कुछ चीज स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसका भी दो पार्ट होता है, एक कोलन होता है, एक रेक्टम होता है। सो कोलन में क्या होता है, वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड, एंड रेक्टम में टोटली जो वेस्ट पार्ट है, जो स्टूल है, वो चला जाता है, राइट। एंड फाइनली एनस से वो स्टूल हम लोग निकाल फेंकते हैं। दिस इज योर टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द ऑर्गन्स सपोर्ट टू योर डाइजेस्टिव प्रोसेस। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, अभी ये सिस्टम को समझने के बाद हम लोग डायरेक्टली चले आते हैं कि आयुर्वेदा कैसे इस डाइजेस्टिव सिस्टम को मतलब हम लोगों के पास मतलब एक्सपोज किए, कैसे वो बताए कि ये डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, और क्या क्या प्रॉब्लम होता है, एंड उससे हम लोग क्या बेनिफिट पा सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें आयुर्वेदा ने जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, दैट इज अग्नि, डाइजेस्टिव फायर। आई कैन रिमेम्बर कि इस अग्नि या आयुर्वेद के ऊपर आई थिंक लास्ट वीक हमारे जो सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट है मैडम रिद्धि शाह, रिद्धि मैडम ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था आयुर्वेद को। एंड तब उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था अग्नि को, एंड ऑल द थिंग्स आयुर्वेद में जो जो सिद्धांत होते हैं एंड जिसके ऊपर चलते हुए आयुर्वेद में हम लोग काम कर रहे हैं, वो सारे चीजों के ऊपर रिद्धि मैम ने बोले थे। तो जो लोग देख रहे हैं आज का ये सेशन, अगर अग्नि या डाइजेस्टिव फायर या जो मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत, अगर आप लोग
मतलब वो सेशन लिए थे रिद्धि मैम का, तो आप लोग समझ पाएंगे। और जो लोग नहीं लिए थे, प्लीज आप यूट्यूब में जा सकते हैं, हमारे सर्वश्री का जो यूट्यूब चैनल है जिसका प्रमोशन हर वक्त हो रहा है, एंड वो यूट्यूब चैनल में जाके आप वो सेशन भी देख पाएंगे। सो जहां पे आयुर्वेद के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से रिद्धि मैम ने एक्सप्लेन किया था, और आज उसी सिलसिले में मतलब उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। सो डाइजेस्टिव फायर, ये डाइजेस्टिव फायर को समझने के लिए हमें जानना होगा व्हाट इज अग्नि, ये अग्नि क्या होता है, राइट। सो दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारा जो ये शरीर है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन मैथोलॉजी, सो हमारा ये जो बॉडी है ये पंच महाभूतों से बना है, राइट। सो क्षिति, अप, तेज, मरुत एंड बोम, मतलब ये अर्थ, एयर, वाटर एंड द स्पेस, राइट। सो ये जो पंच महाभूत हैं एंड द फायर ऑफ कोर्स, सो ये जो पंच महाभूत है, ये पंच महाभूतों से हमारा बॉडी बना हुआ है। एंड उधर अग्नि जो मतलब तत्व है, अग्नि जो पंच महाभूत में एक महाभूत है, ये बहुत ही काम में आता है हमारे बॉडी के लिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इट इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर ऑफ डाइजेशन। हमारे शरीर में हजम होने के लिए ये जो अग्नि है, और हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये अग्नि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आयुर्वेदा हैज डिस्क्राइब्ड एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी एज अग्नि। सो ये जो हम लोग फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं, हम लोग जो फूड खा रहे हैं, राइट, ये फूड को डाइजेस्ट होना है, हमारे बॉडी में एसिमिलेट होना है, एब्जॉर्ब होना है। जो अगर नहीं होगा तो हमारा लाइफ आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगा, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। एंड ये सारा कुछ परफॉर्म बाय अग्नि, अग्नि परफॉर्म करती है। अग्नि क्या करती है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती है, हमारे फूड को एब्जॉर्ब होने में मदद करती है, एंड हमारे फूड को एसिमिलेट एंड मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए भी मदद करती है। एंड अग्नि क्या करती है, फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, which is responsible for all the vital functions of our body। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सारे वाइटल फंक्शंस होते हैं, उन सारी चीज को ये अग्नि मेंटेन करती हैं। हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में भी अग्नि हेल्प करती है। सो दोस्तों, टाइप्स ऑफ अग्नि, अग्नि तो हेल्प करती है, अलग अलग सा काम मैंने अग्नि का बताया। सो ये तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग सा काम को करने के लिए अलग अलग अग्नि भी लगेगा। सो अकॉर्डिंग टू चरक, महर्षि चरक चरक संहिता में 13 तरीके का अग्नि का विवरण दिए हैं, वर्णन किए हैं। ऐसे जितने भी सारे लीजेंड्स हैं, आयुर्वेदिक प्रणेताएं हैं, एक एक उनका मतलब ये मैं क्या कह सकता हूँ, एक एक जन एक एक तरीके का डिस्क्रिप्शन दिए हैं। सो जैसे कि महर्षि सुश्रुत, उन्होंने बताया कि 5 तरीके का अग्नि होता है। महर्षि चरक बताए 13 तरीके का अग्नि होता है। महर्षि वाग्भट बताए 11 तरीके का अग्नि होता है। लेकिन हम लोग क्योंकि चरक संहिता को ही मतलब उन चरक संहिता का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत लेके ही हम लोग आयुर्वेदा में अक्सर चलते हैं। सो चरक, महर्षि चरक ने जो बताया उनके हिसाब से 13 तरीके का अग्नि होता है। एंड फर्स्ट टाइप होता है जठराग्नि, जो एक अग्नि हमारे जठर में, मतलब हमारे स्टोमक में जलता है। पिछला जो आयुर्वेद के ऊपर सेशन हुआ था उस उधर भी ये जठराग्नि को लेके डिस्क्राइब किया गया था। सो वन अग्नि प्रेजेंट इन द स्टोमक और ड्यूडेनम, दैट इज आवर जठराग्नि। एंड भूताग्नि, जैसे मैंने बोला भूत मतलब पंच महाभूत। सो क्या बताया मैंने पंच महाभूत के बारे में, क्या क्या होता है पंच महाभूत? क्योंकि ये मॉर्निंग क्लासेस हो रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, अगर आप लोग ऐसे ही नहीं सीखोगे और नहीं बताओगे लोगों को, तो हमारा जो स्टैंडर्डिटी है वो कहाँ रहेगा। चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू ऑल। क्या है पंच महाभूत?
प्लीज जल्दी से चैट कर लीजिए, जल्दी से चैट कर दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए पंच महाभूत। यस, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यस यस, अग्नि आकाश पानी हवा धरती। सो पंच महाभूत, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोग इतने अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। राइट राइट। एंड सो ये जो पंच महाभूत है, 5 अग्नि फ्रॉम 5 बेसिक एलिमेंट्स। सो ये पंच महाभूतों से 5 तरीके का अग्नि हमें मिलता है। ना कि सिर्फ अग्नि से अग्नि मिलता है, हमें वाटर से भी अग्नि तत्व मिलता है, हमें एयर से भी अग्नि तत्व मिलता है। अगर टाइम मिलेगा दोस्तों, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो इसके ऊपर भी एक अलग सा सेशन हम लोग करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज धातव अग्नि। So there are 7 dhatus, right? There are 7 धातुस in your body. So जो पिछला सेशन हुआ था रिद्धि मैम एक्सप्लेन किए थे 7 धातुस। कोई बता सकता है 7 धातुस, 7 धातु जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जो बेसिक हमारा आयुर्वेदिक सिद्धांत में जो बेसिक फंडामेंटल चीजें होते हैं, 7 धातुस कोई बता सकता है? चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल। सो ये 7 जो धातु है, 7 धातु से भी 7 टाइप्स ऑफ अग्नि हमें मिलते हैं। मैं आपको अब भी दिखाऊंगा कैसे ये तीनों अग्नि हमारे बॉडी में फूड को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए काम करता है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है। और इसको अगर हम इस सिद्धांत को समझ जाए दोस्तों, कभी भी मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, कभी भी आपको डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी एंटासिड, कोई भी गैस की दवाई, कोई भी लैक्सेटिव प्रोडक्ट आपको लेना नहीं पड़ेगा अगर हम लोग इस सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझ जाए। सो देयर आर 7 धातुस, copper, zinc, iron, magnesium, potassium. Yes, they are dhatus, but I am talking about the basic fundamental dhatus of our body. That is, क्या होता है? रक्त, मांस, मेद, मेह, दैट इज टोटल हमारे बॉडी में जो फंडामेंटल चीजें होते हैं, अस्थि एंड रक्त, पित्त। तो ये जो 7 टाइप्स ऑफ धातुस जो हमारे बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। धातु मीन्स टिश्यूज। सो धातव अग्नि हो गया। सो ये कैसे काम करता है आइए दोस्तों देख लेते हैं। हमें टाइम से चलना होगा। सो एंड में बहुत ही एक्साइटिंग कुछ चीजें आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। सो दोस्तों ये 3 अग्नि के बारे में मैं बता रहा था। सो इधर पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं जठराग्नि। जठराग्नि का काम क्या होता है दोस्तों? ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। जठराग्नि जो होता है, ये अग्नि फूड को, कोई भी फूड आप इंटेक कर रहे हो उसको स्मॉलर कंटेंट्स में, स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब उसको मतलब खाना में से जो भी न्यूट्रिएंट्स पार्ट्स है उसको अलग कर देता है, राइट। एंड नेक्स्ट आते हैं भूताग्नि, जो पंच महाभूतों से 5 टाइप्स ऑफ फायर हमको मिलते हैं। वो क्या करते हैं? जैसे मैंने आपको एनाटॉमिकली बताया कि जो लीवर है, जो गॉल ब्लैडर है, जो पैनक्रियस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनका अलग अलग रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो ऐसे ही पंच महाभूत से जो 5 अग्नि हमें निकलते हैं बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं? फूड कंपोनेंट को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में। एंड ये जो होते हैं टोटली धातव अग्नि में होता है। मतलब धातव अग्नि क्या करते हैं? वो जो छोटा छोटा न्यूट्रिएंट में अलग हो गया, जठराग्नि जिसको किया, वो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए बहुत ही काम करता है धातव अग्नि। देन सॉरी भूताग्नि। देन धातव अग्नि में चले जाते हैं। धातव अग्नि जो 7 धातु से हमें मिलता है, एंड ये क्या करते हैं? दे प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम बाय भूताग्नि इज कन्वर्टेड इनटू बॉडी टिश्यूज। भूताग्नि से जो फूड जूस में कन्वर्ट हुआ, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स अलग हुआ एंड वो न्यूट्रिएंट्स एसिमिलेट हुआ एंड देन एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, एब्जॉर्ब बाय आवर सेल्स
एंड टोटल बॉडी में वो फूड वैल्यू पहुंच जाना, हमारे बॉडी में एसिमिलेट होना, एब्जॉर्ब होना, ये काम धातव अग्नि करते हैं। 7 धातु क्या करते हैं, टोटली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरे बॉडी के अंदर हमारा ये जो फूड हम लोगों ने इनटेक किया उनमें से जो न्यूट्रिएंट हमें मिले। सो ये 3 तरीके का जो अग्नि है, ये तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं दोस्तों हमारे बॉडी में फूड को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, फूड को हमारे बॉडी में टोटली वो न्यूट्रिएंट को फैलने के लिए, राइट। सो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं जो आज का मेन पार्ट है, जठराग्नि। बिकॉज जो जितना डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू होता है वो जठराग्नि के कारण ही शुरू होता है। सो जठराग्नि को अगर हम लोग सही से जान जाएंगे तो दोस्तों हम लोग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को भी अपने से ही कंट्रोल कर सकते हैं। सो जठराग्नि इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। जठराग्नि को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मैं चाहूंगा जितने भी सारे लोग सुन रहे हैं मेरे मतलब इस वेबिनार को, अभी थोड़ा सा ध्यान से 5 मिनट तक सुने, बिकॉज ये जो 4 टाइप्स ऑफ अग्नि हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है ये आप खुद से समझ सकते हो। ये जो 4 टाइप ऑफ अग्नि, जठराग्नि मतलब आपके स्टोमक में जो फायरिंग हो रहा है, जो अग्नि प्रज्वलित है और जो अग्नि काम कर रहे हैं आपके फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, राइट। फूड स्टोमक में जाता है पहले एंड उधर जठराग्नि जलती है। मतलब ऐसे पेट चीर के वो अग्नि नहीं मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो जो अग्नि है वो अग्नि काम कर रही है हमारे स्टोमक के अंदर, फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद कर रही है। एंड ये आप समझ सकते हो कि ये 4 तरीके का अग्नि में से कौन अग्नि अभी जल रहा है, राइट। जब बहुत ज्यादा भूख लग जाती है तब मतलब लोग क्या बोलते हैं, मतलब पेट में आग जल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। सो ये कैसे, कौन से टाइप का आग जल रहा है आप समझ सकते हो, लेकिन उससे पहले समझने से पहले 4 टाइप्स 4 कैटेगरीज को पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट सम अग्नि, बाद में आते हैं डिटेल्स में। सेकंड विषम अग्नि, थर्ड तीक्ष्ण अग्नि एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मंद अग्नि। 4 टाइप की अग्नि आपके पेट में जल रहा है एंड ये 4 टाइप के अग्नि में 4 तरीके का फीलिंग आपको होता है एंड कुछ ऐसे भी टाइप होते हैं जिनसे आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। सो फर्स्ट वन इज सम अग्नि, मतलब नॉर्मल डाइजेस्टिव फायर। सम मतलब समान, इक्वल। सो अग्नि एकदम इक्विलिब्रियम में है, ज्यादा तेज से भी नहीं जल रहे हैं, ज्यादा धीमे से भी नहीं जल रहा है, मतलब एक नॉर्मल डाइजेस्टिव फायर। सो आप समझ ही सकते हो दोस्तों, वाता पित्ता एंड कफ आर बैलेंस्ड। जो 3 मेन चीज हमारे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बॉडी बैलेंस के लिए होते हैं, दैट इज वाता पित्त एंड कफ, राइट। सो ये 3 चीज बैलेंस में रहता है। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं व्हाट इज वाता, व्हाट इज पित्ता, व्हाट इज कफ, फिर से बोल रहा हूं, आप प्रीवियस जो सेशन है YouTube में जाके देख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। इसके ऊपर और भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। सो वाता पित्त एंड कफ और बैलेंस रहता है, आप समझ ही सकते हो। सम अग्नि, फूड डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट्स प्रॉपर्ली, कोई भी दिक्कत नहीं है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं है, सम अग्नि जल रही है एंड मेंटेन्स एन इक्विलिब्रियम ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेम मतलब अच्छे से चल रहा है, बॉडी में सब कुछ प्रोसेस अच्छे से हो रहा है, दैट इज सम अग्नि। इसमें समझने की कोई बात नहीं है। जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ही नहीं होता है, आप समझ लो आपके मतलब नॉर्मल टाइम में खाना खाना, नॉर्मली भूख लगना, नॉर्मली स्लीप होना, नॉर्मली बाउल मूवमेंट होना, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम होता है लास्ट जो 3 टाइप्स मैंने बोला इसमें, दैट इज सेकेंड वन इज विषम अग्नि। विषम मतलब इरेगुलर, कभी ज्यादा जल रहा है, कभी धीमे जल रहा है, कभी नॉर्मल जल रहा है। मतलब अभी तो 10-12 दिन मैं ठीक हूं, फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, फिर 10-12 दिन 1 महीना मैं ठीक हूं, फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। सो इसमें क्यों होता है ये, बिकॉज वाता इम्बैलेंस्ड। वात या वायु या एयर प्रॉपर्टी, एयर जो फंक्शंस, एयर जो पंचमहाभूत में एक महाभूत एयर अगर आपके बॉडी के अंदर अगर इम्बैलेंस्ड है तो ये विषम अग्नि प्रज्वलित हो सकती है,
right? The food either gets digested too quickly or too slowly. कभी कभार आपको ऐसा फीलिंग होगा जब आपने खाना खाया क्विकली, बहुत तेजी से आपको भूख लग गया, फिर कुछ दिन बाद आपने देखा कि आप खाना खाते हो लेकिन आपको भूख नहीं लग रहे हैं, पेट भरा भरा है। ऐसे अगर इरेगुलरिटी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हो, दैट इज विषम अग्नि के कारण ये हो रहा है, इमीडिएटली उसको चेंज करके सम अग्नि में कन्वर्ट करना आपको पड़ेगा। इट कैन लीड टू डायरिया हो सकती है, डिसेंट्री हो सकती है, स्टोमक अल्सर हो सकती है, गैस एसिडिटी तो कॉमन है, ये भी आपको हो सकती है, राइट? सो थर्ड वन इज तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज, हाइपर डाइजेस्टिव फायर। अभी खाए अभी भूख लग गए, अभी खाए अभी भूख लग गए, ठीक है? सो ये क्यों हो रहा है? ये पित्त इम्बैलेंस से हो रहा है। अगर पित्त को भी कई लोग, कई आयुर्वेदाचार्य, कई मतलब एक्सपर्ट्स पित्त को भी अग्नि बोलते हैं, डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू महर्षि चरका, पित्त इज नॉट अ डाइजेस्टिव फायर बट टू हेल्प डाइजेस्टिव फायर। अग्नि को जठराग्नि को हेल्प करता है पित्त। सो पित्त 3 एलिमेंट से एक एलिमेंट होता है। अगर ये इनबैलेंस होता है तो तीक्ष्ण अग्नि जलती है पेट के अंदर। पर्सन कैन फील हंग्री अगेन सून आफ्टर हैविंग हिज मील। बहुत तेजी से आपको भूख लग जाएगा। कुछ आपने खाना खाया उसके बाद गला सूखने लगेगा, माउथ कैविटी या लिप्स बिकम ड्राई, आपका ठोट सूख जाएगा, गला सूख जाएगा, आपको बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। जो लोग सुन रहे हैं, क्या आप लोग ऐसे फील करते हैं? जो लोग फील करते हैं, प्लीज चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू ऑल, रेज हैंड कर सकते हैं। आप लोग इंटरेक्ट कीजिए, जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं क्या गलत? जो आप लोग कौन कौन ऐसे हैं जो इसको फील कर रहे हैं? कुछ भी खा रहे हैं, प्यास बहुत लग जाती है, बहुत ज्यादा पानी आपको पीना पड़ता है, कौन कौन है ऐसे? जो लोग ऐसे हैं, आप समझ लीजिए आपके बॉडी के अंदर तीक्ष्ण अग्नि, मतलब ये जो डाइजेस्टिव फायर है, बहुत तेजी से जल रहे हैं, राइट? सो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम क्या हो सकती है? बर्निंग सेंसेशंस इन चेस्ट एंड स्टोमक, एक्सेसिव गैस एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, पेट में एंड स्टोमक में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, जल रहा है, ऐसा हो सकता है, एंड हाइपर एसिडिटी जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेमेशंस हो सकती हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस हो सकते हैं, यूरिनेशन में इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। अक्सर तीक्ष्ण अग्नि जिनको जलती हैं, मतलब और कोई सिम्टम ना हो लेकिन मतलब डायबिटीज भी उनको हो जाता है, राइट? सो इसको भी सम अग्नि में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। एंड लास्ट इज मंद अग्नि, स्लो डाइजेस्टिव फायर। आप समझ सकते हो, मंद मतलब स्लो, धीमे से ये फायर जल रहा है, तो क्या होगा? खाना नहीं हजम होगा, मतलब खाना नहीं एसिमिलेट होगा, खाना नहीं टूटेगा। सो दोस्तों, ये होता है कफ इम्बैलेंस से। जिनके बॉडी में कफ ये तत्व बहुत ज्यादा है या इम्बैलेंस्ड है, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरों से बहुत कम खाता है। सो जिनको तीक्ष्ण अग्नि जल रहे थे, आप लोग तो बोल दिए कि आपको हो रहा है। अभी मंद अग्नि, ये कौन कौन फील कर रहे हैं? लगभग 300 लोग हैं आज जूम में। सो 300 लोगों में कौन कौन ऐसे हैं जो जिनको ये सिम्टम्स आते हैं? कुछ खाते हैं फिर और मतलब थोड़ा बहुत कुछ खाने के बाद और खाने का मन नहीं लगता है या पेट भर जाता है, ऐसे कौन कौन है? इंटॉलरेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, अक्सर देखा गया है मंद अग्नि वाले लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध या मक्खन या मतलब छेना, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स वो खाते हैं तो गैस एसिडिटी बन जाता है, डेयरी प्रोडक्ट उनको सूट नहीं करता। सो फील्स हैवीनेस इन द एब्डोमेन, हमेशा पेट में एक भारीपन रहता है, पेट फुला हुआ रहता है। Primary causes of asthma, bronchitis, cough, fatigue, constipation, irregular bowel movement, constipation बहुत ज्यादा होते हैं इन लोगों को। कफा इम्बैलेंस है, सो कफ एंड फैटिग एंड कोल्ड एंड ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा, इनका प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ जठराग्नि जिनको आप समझ गए
एंड जो लास्ट 3 टाइप है इनको आपको सम अग्नि में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि ये इम्बैलेंस्ड अग्नि का रीजन क्या होता है। 2 मिनट समय लूंगा, लेकिन ये चीज को, इस टॉपिक को, मतलब रीजंस ऑफ इम्बैलेंस्ड अग्नि, इसको अच्छी तरीके से समझिए। क्यों ये इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं आपके बॉडी में ये अग्नि? क्योंकि जब हम लोग पैदा हुए थे तब तो सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक से ये प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हुआ? बिकॉज ऑफ ईटिंग द सेम टाइप ऑफ फूड रिपीटेटिवली। दीज विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जो आपको हो सकता है इम्बैलेंस्ड अग्नि के कारण, राइट? मतलब एक ही तरीके का खाना आप रिपीटेडली खा रहे हो, रोज दाल रोटी सब्जी, रोज दाल रोटी सब्जी, सुबह दाल रोटी सब्जी, दोपहर को दाल रोटी सब्जी, रात को दाल रोटी सब्जी, नेक्स्ट दिन दाल रोटी सब्जी, अगले दिन दाल रोटी सब्जी। मतलब एक टाइप का खाना, फूड हैबिट आपका रोज चलता है, रोज चलता है, रोज चलता है। दोस्तों बॉडी गेट्स रेस्ट्रिक्टेड, या बॉडी वो नहीं लेगा। आपको अच्छा लगता है क्या अगर आपको रोज एक टाइप का खाना दिया जाए? आपको मीट बहुत पसंद है, चिकन बहुत पसंद है, तो रोज आपको चिकन दिया जा रहा है, कितना दिन आपको अच्छा लगेगा? सो न्यूट्रिएंट्स भी कई तरीके का होते हैं, जो वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए। सो खाने में भी आपको, क्योंकि बॉडी तो फूड नहीं समझता, मतलब बॉडी तो चिकन नहीं समझता, बॉडी प्रोटीन समझता है। बॉडी तो चावल नहीं समझता, बॉडी कार्बोहाइड्रेट समझता है। बॉडी तो एप्पल या मैंगो नहीं समझता, बॉडी विटामिन एंड मिनरल्स समझता है, राइट? सो बॉडी को भी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो आपको इंश्योर करना होगा कि बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स, ये मतलब जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स है, ये घुमा फिरा के मिल रहा है या नहीं, ये आपको भी इंश्योर करना है बॉडी को। नहीं तो बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगा, बॉडी और नहीं खाएगा, उसको मतलब टेस्ट और नहीं लगेगा, कुछ भी खाने में रुचि नहीं होगा। सो आपका अग्नि भी इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, ओवर ईटिंग। अक्सर ये भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग खाना खाना भूल जाते हैं या नहीं खा पाते हैं। तो जब खाना खाने बैठते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना खा लेते हैं, समझ भी नहीं पाते कि कितना खाना मुझे खाना चाहिए। सो ओवर ईटिंग से भी अग्नि इम्बैलेंस हो सकती है, राइट? ईटिंग टेस्टलेस फूड। टेस्टलेस फूड, अगर आप ज्यादा खा रहे हो जिसपे कोई टेस्ट नहीं है, आपको कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है, सॉरी फॉर दैट। सो आपको कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ खाना है इसलिए आप खा रहे हो, दोस्तों इससे भी आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इससे भी आपका अग्नि इम्बैलेंस हो सकती है। बिकॉज टेस्ट को ऐसे ही नहीं जीभ में डाला गया है, ऐसे भी तो बन सकता था, कोई टेस्ट नहीं है, ऊपर वाले तो ऐसे बना सकते थे कि एक मतलब मिर्चा जो होता है उसका टेस्ट क्यों मतलब तीखा होता है, और नमक का टेस्ट क्यों मतलब नमकीन होता है, क्यों ऐसा होता है? एक मीठी चीज की स्वाद क्यों स्वीट होता है, इतने सारे टेस्ट क्यों, और वो हमारे जीभ के अंदर ही क्यों? अलग कोई ऑर्गन में हो सकता था, अलग कोई पार्ट में हो सकता था, है ना? हम लोग टच करके भी हम लोग टेस्ट को फील कर सकते थे, ऐसे भी तो बन सकता था। लेकिन जीभ के अंदर ही, मुंह के अंदर ही क्यों टेस्ट दिया गया है? इसमें भी एक सुपर साइंस है जो वो सुपर साइंटिस्ट ने बनाया है, राइट? टेस्ट भी हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। जो टेस्ट बर्ड्स है हमारे जीभ के अंदर, वो भी हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, और इसको हमें समझना होगा। इसीलिए दोस्तों टेस्टी फूड खाइए, जो भी खाइए टेस्टी फूड खाइए, राइट? हेल्दी फूड खाइए बट टेस्टी फूड खाइए। आपको हेल्दी फूड खाने के लिए बोला है, लेकिन कभी भी टेस्टी फूड खाने के लिए मना नहीं किया गया है। हेल्दी एंड टेस्टी फूड इंटेक कीजिए। सो टेस्टी फूड इंटेक करने से आपका ये अग्नि का इम्बैलेंस भी खत्म हो जाएगा। नहीं खाएंगे तो अग्नि इम्बैलेंस होगा। बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, मैंने देखा है कि ऐसे ही खाना बना के खा लिया, अरे भाई टेस्ट का क्या है, ये तो जाएगा पेट के अंदर और क्या होगा, पेट तो भर जाएगा, न्यूट्रिएंट तो मिल जाएंगे। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, जब आप कोई तीखा चीज खाते हो, जब आप कोई नमकीन चीज खाते हो,
कोई स्वीट चीज खाते हो, सब में लार निकलते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स निकलते हैं उसको हजम करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर टेस्ट नहीं होगा तो एंजाइम नहीं निकलेगा, राइट। सो इरेगुलर मील टाइमिंग, खाना खाने का कोई एग्जैक्ट टाइमिंग आपको नहीं है। ड्रिंकिंग टू मच वाटर विथ योर मील्स, एक निवाला खाने का, एक ढोंक पानी का, एक निवाला खाने का, एक ढोंक पानी का, एक निवाला खाने का। दोस्तों कैसे होगा ये? जो देखिए इसमें भी साइंस है। ये जो आप देख रहे हैं साइड में जो स्टोमक है, ये एक मैं क्या बोलूं, एक ट्यूब की तरह है, राइट। जो आप खाते हो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो आप खाते हो एक के बाद एक, ऐसे 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 एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे खाना जमा होता है। इसलिए आयुर्वेद में भी खाना खाने का एक तरीका बताया गया है, राइट। सो उसके बारे में अभी नहीं, बाद में कभी अगर अपॉर्चुनिटी मिले बात करेंगे। इसीलिए अगर आपने कुछ खाना खाया, एक लेयर हुआ, फिर एक लेयर वाटर का, फिर एक लेयर खाने का, फिर एक लेयर वाटर का, फिर एक लेयर खाने का, ऐसे आपका अग्नि इम्बैलेंस्ड हो जाएगा, राइट। खाना खाने के टाइम पानी इंटेक मत कीजिए। खाना खाने के एटलीस्ट 30 मिनट्स बाद ही पानी इंटेक करने के लिए बोला गया है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। 10 मिनट बाद पीजिए, लेकिन खाना खाने के समय ही पानी मत पीजिए। एंड नॉट ईटिंग व्हेन हंग्री, जब भूख लगती है खाना नहीं खा पाते हैं, इससे भी अग्नि इम्बैलेंस होती है। लेकिन आज के भागदौड़ की जिंदगी में, लेकिन फिर भी हम चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नॉट मेंटेनिंग ए रेगुलर स्लीप टाइमिंग, एक स्लीप शेड्यूल बना लीजिए। नींद भी आपको जरूरी है आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, राइट। जो लोग देखा गया है अक्सर नाइट ड्यूटी करते हैं या नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, उनको अक्सर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा। कोई भी आके आपको बोला है गैस एसिडिटी हो रहा है, हिस्ट्री लीजिए, देखेंगे वो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं या रात में मतलब सो नहीं पा रहे हैं, राइट। इसीलिए उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है। एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज, कुछ भी फिजिकल मूवमेंट नहीं है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा, मतलब आपका अग्नि जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, नॉट ईटिंग माइंडफुली। एक माइंडफुल ईटिंग करना होगा। मैंने देखा है आज का जमाना भी ऐसा हो गया है कि लैपटॉप सामने ओपन है, डेस्कटॉप सामने ओपन है, टीवी सामने ओपन है, कुछ ना हो तो मोबाइल सामने ओपन है और हम लोग खा रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान जो है वो मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर, या दूसरे किस चीज के ऊपर, या गॉसिपिंग के ऊपर। 2-3 जन मिलके खा रहे हैं और गॉसिपिंग चल रहा है, गॉसिपिंग के ऊपर हमारा माइंड जो है डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, राइट। खाने के ऊपर हम लोग माइंड नहीं दे रहे हैं दोस्तों। ये जो फूड सेंस है, साइकोलॉजी ऑफ फूड है, मेरा एक बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत पसंदीदा एक टॉपिक है, द साइकोलॉजी ऑफ फूड, जिसके ऊपर बहुत दिनों से मैं काम कर रहा हूँ। बहुत लोगों को मैंने ट्रेन किया इसके ऊपर। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर आप लोगों के पास आऊंगा वो साइकोलॉजी ऑफ फूड लेके। आप लोग चौंक जाएंगे दोस्तों, जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसका भी एक सेंस होता है, उसका भी एक इंटेलिजेंस होता है। जो पानी हम लोग पी रहे हैं उस पानी का भी इंटेलिजेंस होता है, उस पानी का भी एक सेंस होता है। आप कैसे, मतलब मैं सुभाषिस सरकार आपके पास आया, आप जैसे मेरे साथ ट्रीट करोगे मैं भी वैसा ही रिप्लाई दूंगा ना, जैसे आप मेरे से बात करोगे मैं भी वैसा ही बात करूंगा ना। खाने को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, खाने को हम लोग माइंड नहीं दे रहे हैं, हमारा मन, हमारा ध्यान खाने के ऊपर नहीं है। खाना क्या देगा रिटर्न में? कुछ नहीं। जितना भी, मैं एकदम दावे के साथ ये बोल रहा हूं, आप लोग जान लीजिए, जितना भी न्यूट्रिएंट वाला खाना हो, जितना भी न्यूट्रिशियस खाना हो, जितना भी अच्छा हेल्दी फूड हो, आपके बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर उसको प्रॉपर कंसंट्रेशन हम नहीं देंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, जब आप लोग खाना खा रहे हो, जब हम लोग खाना खा रहे हैं, प्लीज ईट माइंडफुली, बिकॉज व्हाट यू ईट मैटर्स। जो आप खाना खा रहे हो ये मैटर करता है, क्या आप खा रहे हो ये मैटर करता है। हेल्दी खा रहे हो, अनहेल्दी खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हो, क्या खा रहे हो मैटर करता है। बट सबसे ज्यादा मैटर उससे भी ज्यादा करता है क्या,
हाउ यू ईट, कैसे आप खा रहे हो, कैसे आप उस खाने को खा रहे हो। ये प्रोडक्ट के ऊपर भी जाएगा, जो प्रोडक्ट अभी मैं बताने वाला हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर, जो प्रोडक्ट मैं बताने वाला हूँ इसके ऊपर भी जाएगा, कैसे आप प्रोडक्ट ले रहे हो। अक्सर लोग आते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि सर सब कुछ ठीक है, टाइमिंग में ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सही प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहा है, फील नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, व्हाट यू ईट मैटर्स, बट हाउ यू ईट मैटर्स अ लॉट। उस प्रोडक्ट को भी आप कैसे ले रहे हो। एक एलोवेरा जूस आपको दिया गया, सिर्फ अरे ये तो मेरे गैस की दवाई है, चलो ले लेते हैं, सुबह शाम सुभाषिस सर ने लेने के लिए बोला है, या टैन सर ने लेने के लिए बोला है, या मेरे लीडर ने लेने के लिए बोला है, चलो ले लेते हैं, देखते क्या होता है। आपका बिलीव फैक्टर काम नहीं कर रहा है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, आपका मतलब कुछ भी नहीं काम कर रहा है, प्रोडक्ट भी नहीं काम कर रहा है। साइकोसोमैटिक बोला जाता है, आपका बॉडी तब भी काम करेगा जब आपका माइंड आपके बॉडी के साथ होगा। दोस्तों, एज अ माइंड बॉडी न्यूट्रिशन लाइफ कोच मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा, जो भी आप खाना खा रहे हो मन लगा के खाइए, आपका ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। एंड आज जिस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस भी करेंगे, आयुर्वेदिक हर्ब्स टू बैलेंस जठराग्नि। कौन कौन सा आयुर्वेदिक हर्ब है दोस्तों, मैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हमारा जो अग्नि है इसको कैसे बैलेंस किया जाए इसके ऊपर बात कर रहा हूं। तो हो सकता है कुछ कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैं अभी नहीं बोलूं जो आपको गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन में देना पड़ता है, लेकिन जो जठराग्नि है वो जठराग्नि को कैसे आप बैलेंस कर सकते हो, इसके ऊपर आयुर्वेद कौन से हर्ब के ऊपर फोकस किया है, उस हर्ब्स को जान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट है जान लेते हैं। सो पहला जो चीज है दोस्तों एलोवेरा, या संस्कृत में या आयुर्वेद में इसको घृत कुमारी के नाम में से भी जाना जाता है। सो एलोवेरा में बहुत सारे कंटेंट के साथ एंथ्राक्विनोन्स भी होते हैं जिनमें लैक्सेटिव कुछ प्रॉपर्टी रहते हैं। सो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे कॉन्स्टिपेशन को सही कर सकते हैं एंड हमारा जो बावल मूवमेंट है उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, एसिड अल्कलाइन जो पीएच बैलेंस होता है इसको मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, ईस्ट फॉर्मेशन को कम करता है, बॉडी के अंदर जो ईस्ट बैक्टीरियाज होते हैं फॉर्मेशन अगर कर जाए तो सबसे ज्यादा कोलोन में इफेक्ट करता है एंड बहुत पेन भी होता है पेट के अंदर, तो उसको कम करता है। एंड डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज जो गट बैक्टीरियाज होते हैं उसको भी एनकरेज करते हैं रेगुलर बाउल प्रोसेस में, मतलब रेगुलर आपका बाउल मूवमेंट ठीक ठाक हो, इसमें हेल्प करता है। एंड द जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस, ये मतलब जर्नल में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जहां पे 30 मिलीलीटर एलोवेरा जूस अगर दिन में हम लोग यूज कर सके तो ये एक मतलब क्या बोलूं, सर्वे हुआ था, एक रिसर्च हुआ था जहां पे 50 में से 33 पेशेंट्स को आईबीएस में हेल्प हुआ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है एलोवेरा एंड आपके स्टोमक अल्सर में भी काम कर सकता है। सो हमारे पास प्रोडक्ट एलोवेरा को लेके बहुत सारा है, लेकिन 3 प्रोडक्ट के ऊपर मैं फोकस करूंगा दोस्तों। वन इज एलोवेरा विद अश्वगंधा जूस, सेकंड इज रेड एलोवेरा जूस, थर्ड वन इज एलोवेरा ब्लैक एलोवेरा, एक्टिवेटेड ब्लैक एलोवेरा। दोस्तों, 3 प्रोडक्ट को लेके अलग अलग ट्रेनिंग जरूर होगा। आज सिर्फ आपके पास ये प्रमोशन के लिए मैं बोल रहा हूं, सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास भी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक साइंसेस, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक टेक्स्ट, सर्वश्री भी प्रोडक्ट लाए हैं। आयुर्वेद जैसे जैसे सिद्धांत के ऊपर काम किए हैं, सर्वश्री भी आयुर्वेद को फॉलो करते हुए आपके पास वो प्रोडक्ट लाए हैं। सो 3 तरीके का एलोवेरा आपको मिल रहा है। लेने का तरीका 15 ml करके दिन में 2 बार, खाना खाने से 30 मिनट पहले हाफ ग्लास पानी में मिला के आप लीजिए। एलोवेरा विद अश्वगंधा ले सकते हैं, नॉर्मल एलोवेरा उसके साथ अश्वगंधा, एलोवेरा और अश्वगंधा दोनों ही डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। रेड एलोवेरा जो ग्रीन एलोवेरा से 22 टाइम्स उनमें बेटर न्यूट्रिएंट होता है। सो रेड एलोवेरा इज वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। पेट का कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टोमक का कोई भी प्रॉब्लम हो, रेड एलोवेरा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जैसे फीडबैक आ रहा है।
आप लोग चुप क्यों हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक तो रेड एलोवेरा के बारे में बोल रहा था, चैट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए था, बिकॉज इधर आई थिंक क्या आई नो के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेड एलोवेरा का बेनिफिट उठा चुके हैं। प्लीज सबको बताइए, चुप मत रहिए। आम खाए हो तो आम का स्वाद दुनिया को बताना चाहिए। रेड एलोवेरा कैसा लगा आपको प्रोडक्ट? सब प्रोडक्ट में आपके पास एक मतलब मैं क्या बोलूं, वोटिंग दे रहा हूं, 10 में से कितना देना चाहेंगे? बेनिफिट कैसा है? चुप क्यों है? बताइए, सबको बता दीजिए कैसा है। एलोवेरा, एक्टिवेटेड ब्लैक एलोवेरा जो एक्टिवेट किया गया है एलोवेरा गम से, और जिसमें ब्लूबेरीज और ऑरेंजेस भी हैं, बहुत अच्छा ये हमारे बॉडी के ऊपर काम करता है, स्पेशली डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर काम करता है। सो दोस्तों, एलोवेरा के बाद हम लोग सीधा सीधा चले जाते हैं आंवला। ये आयुर्वेद में आंवला को अमृत फल कहा गया है। सो आंवला में हाई फाइबर कंटेंट होता है जो हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। सो इसमें गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी रहते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करता है, एंड गैस्ट्रिक अल्सर से भी ये रिलीज करता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे जठराग्नि को बैलेंस करता है एंड डाइजेशन को सही करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। दोस्तों, आंवले के ऊपर हम सभी जानते हैं, दैट इज वेदा की और आंवला टैबलेट एंड आंवला जूस। आंवला टैबलेट जो है, इसको एक करके गोली आप सुबह शाम लीजिए 30 मिनट्स बिफोर मील, एंड जो जूस है इसको 15 ml करके 30 मिनट्स बिफोर मील लीजिए। सो आंवले के ऊपर भी प्रोडक्ट सर्विस लाए हैं। एंड थर्ड वन जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा, मतलब दुनिया का अजूबा, आयुर्वेद में इसको अजूबा कहा गया है, मिरेकुलस द ट्रायो कॉम्बिनेशन कहा गया है, त्रिफला, आम्ल की, विवितकी एंड हरितकी। ये तीन चीजों के ऊपर ही त्रिफला बनता है, एंड सर्वश्री में भी त्रिफला है, हम लोग जानते हैं। सो आम्ल की, हरितकी एंड विवितकी, ये तीन चीजों के ऊपर ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन बनता है। और आयुर्वेद ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री मोस्ट पावरफुल कंपोनेंट्स और द मोस्ट पावरफुल हर्ब्स, फ्रूट्स, इन तीनों के ऊपर जोर दिया है। सो त्रिफला में सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, और ये दोस्तों हमारे जठराग्नि को भी बैलेंस कर सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस में बहुत ही अच्छा काम करता है त्रिफला। सो इसके साथ साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सही रखना एंड उसमें गुड बैक्टीरिया को इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बढ़ाना, ये भी त्रिफला काम करते हैं। अलॉन्ग विथ द अदर बेनिफिट्स, त्रिफला क्या करती है? त्रिफला हमारे डाइजेस्टिव पार्ट के ऊपर भी बहुत अच्छा हेल्प करती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं वेदा की और त्रिफला टैबलेट्स आपके पास है, वेदा की और त्रिफला सर्वश्री का जो त्रिफला जूस है ये भी आपके पास है। लेने का तरीका सिंपल है, 15 ml त्रिफला जूस डेली हाफ ग्लास पानी में मिक्स करके आप लोग ले सकते हैं बिफोर मील, 30 मिनट्स बिफोर मील, और त्रिफला का एक एक गोली आप सुबह शाम 30 मिनट्स बिफोर मील ले सकते हैं। बहुत अच्छा होता है आपके ये जो अग्नि इम्बैलेंस है इसको सही करने के लिए। और इसके साथ, ये तो सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट मैंने बताया, और इसके साथ ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट सर्वश्री के अंदर है जो मल्टी आयुर्वेदिक हर्ब से बना है, एंड वो भी हमारे इस जठराग्नि को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो वो क्या है? पहले वेल डाइजेस्ट जूस, बहुत मतलब ये जो प्रोडक्ट्स मैं बता रहा हूं उतना डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं, एक एक इंग्रेडिएंट को लेकर चर्चा करेंगे आगे आने वाले समय में, आने वाले दिन में। सो जस्ट फॉर योर नॉलेज, इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट है, जहां पे दालचीनी से लेके शुरू करके काली मिर्च, धनिया, जायफल, पीपल, लौंग, पुदीना, सूंठ, अमलतस, आंवला, मैकॉय, नागरमोथा, अदरक, मतलब इतने सारे इंग्रेडिएंट वेल डाइजेस्ट जूस में होता है, एंड इसका बेनिफिट भी बहुत मर्वेलस होता है। जो ब्लोटिंग में, पेट फूल गया है, दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या फिर कुछ खाने के बाद मतलब पेट फुल हो जाता है, थोड़ा सा खाए पेट फुल हो गया, जो मंदाग्नि में होता है, मैंने जैसे बोला है, तो ये अग्नि इम्बैलेंस को भी बैलेंस करने के लिए इतने सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, मतलब ये काफी है। जब वेल डाइजेस्ट जूस के ऊपर डिटेल्स में हम लोग बताएंगे, तब ये मतलब इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बताएंगे डिटेल्स में,
लेकिन अब भी नॉलेज के लिए आप लोग जान लीजिए वेल डाइजेस्ट जूस भी हमारे जठराग्नि को कंट्रोल कर सकता है। सो लेने का तरीका 20 ml ट्वाइस डेली जस्ट आफ्टर प्रिंसिपल मील्स। दिन में 2 बार कुछ खाना आपने खाया, प्रिंसिपल मील्स जो होते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपने खाया, सो उसके मतलब 30 मिनट्स बाद या 15 मिनट्स बाद आप 20 ml करके इसको ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो चीज के ऊपर फोकस करेंगे दैट इज वेल डाइजेस्टिव टैबलेट। लाइकवाइज वेल डाइजेस्टिव सिरप और वेल डाइजेस्टिव जूस, वेल डाइजेस्टिव टैबलेट भी हमारे शरीर के लिए अग्नि को बैलेंस करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है दोस्तों। इसमें भी बहुत सारे हेल्पफुल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं एंड ये भी हमारे गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन मतलब जितने सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्प करता है उसको ठीक करने के लिए बाय ट्रीटिंग और बाय बैलेंसिंग द अग्नि और द डाइजेस्टिव फायर। सो वेल डाइजेस्टिव टैबलेट भी एक एक गोली आप ले सकते हो बिफोर मील। उसके बाद दोस्तों और एक लाजवाब प्रोडक्ट दैट इज सर्वजाइम। दोस्तों सर्वजाइम में भी बहुत सारे हेल्पफुल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं और स्पेशली इसमें पाइनएप्पल रहते हैं। पाइनएप्पल में एक कंपोनेंट होते हैं, एक बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, एक बायो एंजाइम होते हैं जिसका नाम होता है ब्रोमेलिन। दोस्तों आप असहमत होंगे, आप थोड़ा सा ख्याल करके देखिए, ध्यान लगा के देखिए, जब हम लोग कच्चा पाइनएप्पल खाते हैं, अभी पाइनएप्पल का सीजन आने वाले है, सो जब कच्चा पाइनएप्पल हम लोग कच्चा पाइनएप्पल खाते अगर ज्यादा खा लेते हैं तो होता है ना मुंह के अंदर का जो स्किन होता है वो छिल जाता है। उसके बाद अगर पानी भी पिए तो दोस्तों चिड़चिड़ापन महसूस होता है ना, होता है या नहीं होता है? यस और नो प्लीज कमेंट में, होता है या नहीं होता है ज्यादा कच्चा पाइनएप्पल खाने से? यस। सो दोस्तों ये होता है ड्यू टू ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन एक ऐसा कंपोनेंट है जो प्रोटीन कंटेंट को हजम कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा कच्चा पाइनएप्पल हम लोग ले तो हमारे स्किन मतलब मुंह के अंदर जो लाइनिंग है, एक पतला स्किन का लाइनिंग है, वो भी नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन जब वो पेट के अंदर जाता है, पेट में स्टोमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं जिसका पीएच और भी लो होता है, तो तब ब्रोमेलिन का जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तब वो क्या करता है, जो मतलब इंडाइजेशन से जो फूड है जो नहीं पचा है उसको पचा देता है। सो सर्वजाइम बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके डाइजेशन के लिए। हर दिन खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं 1 से 2 टेबल स्पून। आप ऐसे ही डायरेक्टली सर्वजाइम को ले सकते हैं। आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका गैस एसिडिटी, आपका फ्लैटुलेंस, डिस्पेप्सिया, पेट फूल गया, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके सो ये बहुत ही हेल्प करेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जितने भी सारे प्रोडक्ट्स मैंने बताए ये आप लोग ही मुझे बोले, इसीलिए मैं आज आप लोगों को बोल पा रहा हूँ, बिकॉज आप लोग ही फीडबैक देते हो, जिस फीडबैक को मानते हुए हम लोग चलते हैं और हम लोग ट्रेनिंग में बोलते हैं, सभी लोगों को बोलते हैं कि ऐसे 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 प्रोडक्ट का बेनिफिट्स मिला है। सो दोस्तों ये प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कीजिए। डाइजेस्टिव फायर या आपका जो अग्नि है, जठराग्नि है, उसको बैलेंस कीजिए दोस्तों। इसके साथ साथ मैं कहूंगा सही टाइम पे खाना खाना, सही समय पे मतलब खाना खाना, 2 मील के बीच में 3 घंटा से ज्यादा गैपिंग ना रखना, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट किया, आप लंच कर रहे हैं, उसके बीच में थोड़ा बहुत कुछ आपको खा लेना चाहिए। ज्यादा देर तक पेट को खाली मत रखिए। पानी सही से पीजिए, 4 से 4.5 लीटर जो पानी नॉर्मल वो पीजिए। और उसके साथ साथ दोस्तों हेल्दी एक्सरसाइज, और जो भी आप खा रहे हो, जो भी कुछ आप खा रहे हो, आप माइंडफुली खाओ, आप उसको हैप्पीली खाओ। आपको जो चीज अच्छा नहीं लग रहा है आप मत खाओ, लेकिन जो चीज अच्छा लग रहा है हैप्पीली खाओ। तो दोस्तों इस अग्नि को कंट्रोल कर सकते हैं, डाइजेस्टिव फायर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से हम लोग दूर जा सकते हैं। साथ में हेल्प करेगा सर्वश्री का लाजवाब प्रोडक्ट्स। तो सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग मी, ये वेबिनार को सुनने के लिए और इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। सीरियसली मॉर्निंग में इतना अच्छा मतलब लग रहा है। सो थैंक यू सो मच। इसके बाद वो एक्साइटिंग चीज होने वाला है, सो इसके लिए ओवर टू अनुषा मैम, एंड सबसे मैं अभी विदाई लेता हूं। सो हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।
Thank you so much, sir, for such a wonderful and great and informative session. So it was a great session. सुबह सुबह अगर ऐसे सेशंस हम लोग को मिलता रहेगा, so we will learn more. So yeah, अभी का जो सेशन होने वाला है, जिसके लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं, यानी कि लकी ड्रॉ सेशन. लेकिन इसका प्रोसीड्यूर मैं पहले बताना चाहूंगी. सो ये लकी ड्रॉ सेशन उन लोगों के लिए हो रहा है जो लोग 15,000 BV in a single invoice repurchase में किए थे on the time period of till 18th May. So ये 4th year anniversary का स्पेशल ऑफर था. So ये ऑफर में जो लोग एलिजिबल है वो लोगों का नाम ऑलरेडी हम लोग के लकी ड्रॉ सेशंस में एनलिस्ट हुए हैं. एंड ये एनलिस्ट जो नाम्स है, जो सारे नंबर्स है, आईडी नंबर्स है, वो सारे एनलिस्ट है. और यहाँ पे हम लोग का लकी ड्रॉ सेशन अभी हम लोग चालू करेंगे. सो ये लाइव होगा एंड आप लोग जो लोग अभी तक जुड़े हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ से आपका नंबर भी आ सकता है, आपके पास भी वो गिफ्ट पहुंच सकता है. सो द गिफ्ट, जो गिफ्ट है वो आप लोग को पता है, इट इज अ 750 ml ऑफ एसएस बॉटल, यानी कि AAA+ मिनरलाइज्ड बॉटल. सो ये आप लोगों को फ्री में, यानी कि रिपर्चेस में ऐसे ही बाई 1 गेट 1 मिलता है, और ऊपर से और एक फ्री में आप लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है. सो लेट्स go for our lucky draw sessions. So are we ready? Please raise your hands. Are we ready? So the panel is ready. I think share हो रहा है. अगर स्क्रीन शेयर हो रहा है तो जरूर मुझे ये एकदम शेयर तो हो रहा है मैडम. बहुत एक्साइटेड भी हैं, और मतलब अभी सुबह सुबह किसका भाग्य खुलने वाला है देखते हैं मैडम. एग्जैक्टली. सो अभी फर्स्ट सुबह सुबह जिसको गिफ्ट मिलने वाला है, जिसका नाम पहला अभी उठने वाला है, सो लेट्स हैव आवर फर्स्ट स्पिन. तभी में टेंशन हो रहा है. यस विकास, अगर आप ये सेशन में हो अभी, तो प्लीज डू कमेंट एंड रेज योर हैंड. और अगर आप ये सेशन में अभी नहीं हो, तो ये हम लोग ये नोट करके रखेंगे एंड आप तक ये प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे. यानी कि कंग्रेचुलेशंस टू यू. मैं SHID सबको दिख रहा है, फिर भी मैं SHID एक बार नोट करके रखती हूँ, एक बार आप लोगों को बता भी देती हूँ. SH 910446. Our first winner SH 910446. सो ये हम लोग का फर्स्ट विनर है. आप सभी को दिख रहा है, फर्स्ट विनर हम लोगों को पास मिल चुका है, और लेफ्ट है 24 winners. So we will make it fast and we will go for our next spin. Wow, great. So next winner is Lalnuma Wali, and its SHID is SH6004737. So second winner भी हम लोगों तक मिल चुका है, जिसका आईडी है SH6004737. सो अभी अगर आप यहाँ पे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, और अगर आप यहाँ पे नहीं है तो हम लोगों के साथ बाद में संपर्क कीजिए, और आपका गिफ्ट आप तक जरूर पहुंच जाएंगे. सो थर्ड विनर, सबका टेंशन हो रहा है किस. वाओ, ग्रेट. So the third winner is Nandini, SH6698201. SH6698201. So congratulations to Nandini. आप ऑलरेडी थर्ड विनर हो ये सेशन का. सो लगभग और जितने सारे विनर्स बाकी हैं, और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है लगभग 250, और अभी विनर्स बाकी है ओनली 22. सो देखते हैं ये 22 लकी विनर्स कौन होता है अभी अगला 22 लकी विनर. सो गो फॉर नेक्स्ट फोर्थ विनर. Okay, so we got our fourth winner, and very congratulations to Tawyat. The SHID is SH4028473. I repeat, SH4028473.
सो ये हम लोग का फोर्थ विनर भी मिल चुका है एंड अभी हम लोग जाएंगे फिफ्थ विनर में। Satyam Raj, our fifth winner, SH77409443। So आप लोग में एक्साइटमेंट कहाँ गुम हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना अच्छा विनर्स का नाम निकल रहा है, इतना अच्छा सेंसेशन हो रहा है, लेकिन आप लोग का एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये घट रहा है। सो प्लीज आप लोग इंटरेक्ट कीजिए, आप लोग रेज हैंड कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर जितने सारे विनर्स अभी तक निकल चुका है 5 विनर्स, अगर आप लोग सेशन में हो तो जरूर कमेंट कीजिए। सो आवर सिक्स्थ विनर, M Surya, SH41333637। So congratulations to M Surya, SH41333637. Seventh winner, is Ramchandra Vishwal, SH62144. Ramchandra SH62144. Seventh यहाँ पे सेवेंथ नेम आपको दिख रहा है। सो वी विल गो फॉर अवर एट्थ विनर। So our eighth winner is Dhatri Rani Bachkhan, SH2303397। सो ये हम लोग तो नोट करके रख रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, लेकिन आप चाहे तो आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे आप भी तो फोटो खींच के रख सकते हैं। अगर आपका नाम यहाँ पे आ रहा है तो जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी के अभी स्टेटस पे डालिए। सो आवर नेक्स्ट विनर, नाइन्थ विनर इज Ninth winner is V Shadul Reddy, SH1086233। सो यहाँ पे प्लेसेस नहीं दिखा रहा है, सो प्लेसेस अगर दिखाता तो मैं प्लेसेस जरूर लेती नाम। सो यहाँ पे कंग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। सो आवर अभी तक 9th विनर ऑलरेडी मिल चुका है, 9th विनर हम लोग के पास मिल चुका है एंड वी विल गो फॉर आवर 10th विनर। और कितने सारे विनर्स बाकी है, धीरे धीरे नंबर भी कम हो रहा है एंड एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। सो आवर 10th विनर इज लालन कुमार, SH52858888। once again a very congratulations to you Mr. Lalan Kumar। so आप 10th विनर हो और अभी बच रहा है ओनली 15th विनर, और लगभग अभी भी 230 पार्टिसिपेंट्स अभी भी जुड़े हुए हैं एंड 230 पार्टिसिपेंट्स में हो सकता है कि 15 पार्टिसिपेंट्स यहीं से निकल सकता है। सो बी ट्यून्ड एंड हम लोग का 11th विनर कौन है वो हम लोग देख लेते हैं। सो आवर 11th विनर मिथिलेश कुमार, SH82035567। very great congratulations to Mithilesh Kumar, SH82035567। so आप हम लोग का 11th विनर हो and we will go for our 12th winner। so our 12th winner is, सबका टेंशन बढ़ रहा है, and Ahungshan Bam, it's definitely from I know Manipur, so title देख के पता चलता है, so it's definitely from Manipur। so SH2399777। अगर आप अभी ये सेशन में हो तो जरूर कमेंट कीजिए। so आप हम लोग का 12th विनर हो। so यहाँ पे आपको टोटल जो गेम दिख रहा है, आपको यहाँ पे भी आपको टोटल डेफिनेशन भी मिल रहा है, गेम प्ले 12 times। so now the 13th time I will spin it and 13th winner कौन है हम लोग देख लेते हैं। Okay, so 13th winner is Davinder Singh, SH5250623। Davinder Singh, SH5250623। so आप हम लोग का 13th विनर हो। so और बहुत ही कम विनर्स लेफ्ट है, सभी के पास हम लोग का 750 ml
SS बॉटल पहुंच रहा है। अभी भी हम लोग के पास 13 नेम्स मिल चुका है ऑलरेडी, एंड जो लेफ्ट है, सो वी विल गो फॉर आवर 14th विनर। सो आवर 14th विनर इज Santosh Mahapatra. So Santosh Mahapatra is 39795554. I think आप ये सेशन में हो, so please कमेंट कीजिए संतोष महापात्रा SH 39795554. So आप हम लोग का 14th विनर हो, एंड 15th विनर अभी कौन है वो देख लेते हैं. So our 15th winner is पुष्पांजलि कुमारी. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक वीमेन का नाम दिखा. सो पुष्पांजलि कुमारी SH 6946761. ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस टू यू. सो अभी तक हम लोगों के पास 15 नेम्स ऑलरेडी मिल चुका है. 15 नेम्स मिल चुका है और सिर्फ 10 नाम बाकी है, और अभी भी 220 लोग जुड़े हुए हैं. सो 10 नाम, 220 लोग. सो देखते हैं इनमें से किसका नाम आता है. सो our 16th winner is Mohammad Yusuf Jamal SH 1042848. So again congratulations to you. So आप हम लोग का 16th विनर हो. लेकिन यहाँ पे जितने सारे नेम्स आ रहे हैं, जितने सारे लोग यहाँ पे हैं, जितने सारे बिल्स हुआ है, सभी को मैं कंग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी. सभी का ये बहुत ही हार्ड वर्क था. हाँ, ये लकी ड्रॉ सेशन है, लॉटरी है, तो इसमें हम लोग का कोई हाथ नहीं है. ये सिस्टमेटिकली होगा. सो 25 नेम से आएंगे, लेकिन यू ऑल आर विनर. जो लोग ये बिल किए थे, ये 15,000 BB का इन सिंगल इनवॉइस इन रीपर्चेस, आप सभी लोग विनर हो. सो ऑल ऑफ यू आर विनर्स. लेकिन हम लोग के पास ऑप्शंस नहीं है, सो सिर्फ 25 नेम्स ही दिखाई देगा. सो 16 नेम्स ऑलरेडी आ चुका है, एंड आवर 17th विनर इज Sudha S SH 1548182. So again congratulations to Sudha S SH 1548182. So already 17th winner मिल चुका है, और लगभग हम लोग के पास only 6, 7, 8 winners बाकी है, right? So 8 winners. देखते हैं last 8 winners कौन होते हैं. So next winner is Madhumita HR SH 4267890. Madhumita HR SH 4267890. Congratulations to you once again. So 18th winner already मिल चुका है. नंबर और भी घट रहा है, सारा गिफ्ट्स भी जा रहा है. And our 19th winner is हरिप्रिया SH 1044728. अभी लगातार विमेंस का नेम दिखाई दे रहा है. सो हरिप्रिया SH 1044728, and our 20th winner is, that is SH 2087369 सैनी तियांगला. सो ये 28 जो विनर था सैनी तियांगला SH 2087369, एंड अभी और बचा only 5 winners, and अभी भी 210 plus participants. So only 5 winners. अभी देखते हैं ये 5 winners में किसका नाम आता है, last 5 winners. So the next winner is A Herili SH 5834950. Harili SH 5334950. So 21 winners हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, एंड नाम, नेम्स एंड आईडीज भी आपको साइड में दिख रहा है. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. एंड और बचा 4 विनर्स. सो शुभाशीष सर ऑलरेडी सेशन में है.
तो शुभाशीष सर को मैं पूछना चाहूंगी, सर ये एक्साइटिंग सेशंस आपको कैसा लग रहा है, और 4 जो विनर्स बाकी है इनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है मैडम, लेकिन मुझे लगता है जो लोग देख रहे हैं, 200 के आसपास लोग देख रहे हैं, वो उनमें एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हो गया। बिल्कुल, उनमें एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि उनका नंबर्स नहीं क्योंकि आ रहा है। अभी तो सिर्फ और 4 नाम बाकी है, ठीक है, और 4 नाम बाकी है। 21 लोग हमें मिल गए हैं और 4 नाम बाकी है, लेकिन वो 4 नाम में मतलब किनका नाम हो सकता है, क्या लग रहा है? 4 नाम में किनका नाम हो तो सकता है देखते हैं हम नेक्स्ट? लोग का जो 22nd विनर होने वाले हैं वो कौन है। सो आवर 22nd विनर इज, चलिए स्पिन कर दीजिए, देख लेते हैं फिर। Shukeshwari Devi, again a women. Wow. So 8870340882. Shukeshwari Devi, again very congratulations to you. SH70340882. So 22nd winner भी मिल चुका है और बाकी है 3 winners. The लास्ट 3, वो 3 आदमी कौन है? Last 3 winners. So let's go for this spin. Sabah Parveen, SH8194539. Sabah Parveen, SH8194539. So हम लोग के पास 23 winners मिल चुका है and only 2 winners बाकी है, और ये 2 winner कौन होता है ये हम लोग देख लेंगे. So the last 2 winners, Riddhi Lakhotia, SH4603433. Riddhi Lakhotia, SH4603433. So 24 winners मिल चुका है. Sessions और लास्ट विनर, लास्ट एंड फाइनल लकी ड्रॉ अभी होने वाला है. लास्ट विनर निकलने वाला है. अभी लास्ट नाम जिसका आने वाला है, फर्स्ट नाम और लास्ट नाम हमेशा बहुत ही एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं. सो फर्स्ट नाम जैसे एक्साइटमेंट क्रिएट किया था, और ये लास्ट नाम है. आज का सेशन का लास्ट स्पिन होगा ये, एंड देखते हैं लास्ट विनर कौन है. यानी कि 25th विनर ऑफ टुडेज लकी ड्रॉ सेशन इज Lal Rinkimi, SH9773579. Lal Rinkimi, SH9773579. Congratulations to you. So congratulations to 25 participants. यहाँ पे सारा 25 participants का नाम एंड आईडी हम लोग के पास आ चुका है, एंड ये 25 पार्टिसिपेंट्स को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोग के पास पहुंच रहा है 750 ml SS बॉटल, यानी कि AAA+ मिनरलाइज्ड बॉटल. सो ये तो गिफ्ट आप लोग को मिलेगा. एंड जो लोग अभी तक जुड़े थे हम लोग के साथ, लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स लास्ट तक जुड़े थे. सो थैंक यू टू एवरीवन, रियल हीरोज आर यू. और लकी ड्रॉ सेशंस यानी कि लॉटरी जो सेशंस होते हैं, ये तो लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसीलिए लकी नाम ही है इसका. सो सबका नाम यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन यू ऑल आर विनर्स, यू ऑल आर पार्ट ऑफ शर्वशन. सो जस्ट बी विद अस, हम लोग के साथ रहिए, हम लोग के साथ चलिए, एंड ऐसे ही सेशंस हम लोग का आगे भी आते रहेंगे. सो नेक्स्ट सेशंस में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा. टिल दैट थैंक यू एवरीवन. आप लोग इतने देरों से जुड़े हुए थे. थैंक यू एवरीवन, एंड बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी ग्लोइंग. एंड फिर से आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशंस में मुलाकात हो रहा है. और आज वेडनेसडे है, सो वेडनेसडे आप लोगों को पता होता है कि शाम को भी हम लोग का सेशंस रहते हैं, बिजनेस ट्रेनिंग्स रहते हैं. सो 8 बजे शार्प, आज 8 बजे का भी सेशंस आप लोग ऐसे ही अटेंड करेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है. So I will send you the link, and thank you once again to everyone. Thank you.